भैया डोनाल्ड ट्रंप सबको लूट के मारेंगे। देखिए ये बात मैं पहले रिपोर्ट में बता चुका हूं कि अमेरिका का जो हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है उससे बिलियंस ऑफ डॉलर बचाए जाएंगे और जंग में दिए जाएंगे। अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा वो जंग में लगी रहा है और नुकसान हो रहा है दबा के। तो अब व्हाइट हाउस की खूबसूरत प्रवक्ता जब ब्रीफ कर रही थी तो भाई पत्रकार ने पूछा कि मैम ये जो खर्चा हो रहा है अमेरिका का, ये जो जंग में पैसा लग रहा है, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, क्या और देश इसमें शामिल हैं? तो मैडम ने कहा कि हाँ, अगर अरब देश, गल्फ देश कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पैसा अगर दें तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है वो काफी खुश होंगे। यानी व्हाइट हाउस की तरफ से इशारा कर दिया गया है। तो हज़रात, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के रिप्लाई से ये क्लियर हो गया कि आने वाले समय में अमेरिका को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे उसे पड़ ही रही है, तो वो गल्फ देशों से मांगेंगे और गल्फ देशों को देना पड़ेगा। क्योंकि कल का बयान आपको याद होगा कि गल्फ के ऑफिशियल्स ने कहा था कि अमेरिका को गल्फ के देश कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गल्फ के देश अमेरिका से डरते हैं। लगता है अमेरिका में भी हमारी वीडियोस देखी जा रही है, औकात में आ रहे हैं अमेरिकी। आपको याद दिला दूं कि मैं रोज बयान याद दिलवाता हूं गुलाबी सुअर का, भूलने नहीं देता कि साले ने बोला क्या था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि हमने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को 90% से 95% खत्म कर दिया है। और गुलाबी सुअर ने अपने मुंह से यह बात कही थी कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर को हमने 90 से 95% खत्म कर दिया है। आज वही अमेरिका, वही व्हाइट हाउस, वही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कह रही है कि हमने ईरान की मिसाइल पावर को, ड्रोन पावर को 70% कम कर दिया है। यानी सुअरों ने कहा पहले कि 95% खत्म कर दिया है, अब कह रहे हैं 70, और कुछ दिन बाद आप सुनेंगे कि हमने 40% ईरान की मिसाइल पावर खत्म की है। और एक दिन आपको पता चलेगा कि जितनी मिसाइलें इन्होंने तबाह की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के पास भरमार है। जिस तरह से अमेरिका के ठिकानों को टारगेट गल्फ में अभी भी बना रहा है, ईरान के हमले कहीं भी कम नहीं हुए हैं। ईरान पर हमला होता है, ईरान पलटवार तुरंत करता है। यह एक्शन रिएक्शन दोनों बता रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर कहीं से कम नहीं हुई है। व्हाइट हाउस की तरफ से धमकी दी गई है और अमेरिका के हर व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इसकी धमकी काम नहीं आ रही है, तो हर ऑफिशियल को धमकाने पर लगा दिया है। व्हाइट हाउस की खूबसूरत प्रवक्ता ने अपने खूबसूरत मुंह से गंदी बात कही। इस गंदी नस्ल की औरत ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि ईरान डील कर ले, बात ट्रंप की मान ले, वरना बहुत बुरा होगा। खामनाई की शहादत से बुरा कुछ नहीं हो सकता। 170 से 75 लड़कियों के नरसंहार से बुरा कुछ नहीं हो सकता। ईरान के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि जो हम खो चुके हैं उससे बड़ा हमारे पास सब कुछ नहीं है। खामनाई के लिए सोच ईरानियों की यह है कि पूरा ईरान खामनाई पर कुर्बान हो, लेकिन ईरान के खामनाई को पहले कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो अब उन ईरानियों के दिल में कोई डर नहीं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने फिर से दोहराया है कि फिलहाल अभी तक हमारा कोई प्लान नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने का। दुबई ने ऐलान किया है $272 मिलियन इकोनॉमिक सपोर्ट अपने लोगों को देंगे, यानी जिनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिनका काम डूब रहा है, जो घर बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दुकानें बंद हैं जिनकी। तो भाई गवर्नमेंट जो है बहुत बढ़िया काम करती है, अपने लोगों का ख्याल रखती है, ऐसी बात नहीं है। अरब देशों में मेरे बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि भाई अच्छा खासा पैसा ईदी के नाम पे बांट देते हैं कि भैया थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए। तो ये चीज़ तो खैर मैं मानता हूं कि अरब देश अच्छी करते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं। हाँ, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो अलग है, वो गंदी है। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान की एम्बेसियां बहुत अलग लेवल पर खेल रही हैं। भाई मैं क्या रोस्ट मानूंगा जितना वो रोस्ट मार रही हैं। साउथ अफ्रीका में जो ईरान की एम्बेसी है उसने एक बार फिर से कार्टून शेयर किया है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, खबर कंफर्म थी कि ईरान ने जासूसी जहाज जो तबाह किया है अमेरिकी एयरफोर्स का, दिखाया है कि भाई पूरी तरह से तबाह हो गया है, गर्दन टूट गई है, हाथ पैर टूट गए हैं। और ये ऐसी तबाही के बाद जो है ईरान के आगे खड़े हैं लड़ने के लिए। ठीक इसी तरह की बात ईरान के विदेश मंत्री ने शेयर की है। भाई अमेरिका के $300 मिलियन का एक अकेला जहाज, जो सबसे एडवांस जहाज था जासूसी का, उसको जो उड़ाया है, उसकी तस्वीर शेयर करते हुए सऊदी अरब को मुखातिब करके कहा कि सऊदी अरब
हमारा भाई है और सऊदी अरब के लिए खतरा अमेरिका है। यह तस्वीर बता रही है कि सऊदी अरब को अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, हमारे हमले बहुत लिमिटेड हैं और सिर्फ हमारे निशाने पर अमेरिका है। सऊदी अरब हमारा भाई है। सऊदी अरब को सोचना चाहिए कि यह बेहतरीन वक्त है कि अमेरिका की फौज को अपने यहां से निकाल कर फेंक दे। बहरीन में कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे ईरान की मिसाइलें जो बहरीन को बहरा कर रही हैं। बहरीन ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया और कह दिया कि ये हिजबुल्लाह के लोग हैं। समझ रहे हैं? आज से पहले हिजबुल्लाह, ठीक है, और हमास, इन सबके लोग कभी भी अरब में नहीं पकड़े गए, लेकिन आज ही, समझ रहे हैं आप, अरब का खेल, जो भी ईरान का सपोर्ट कर रहा है उसे गिरफ्तार करके आतंकी बताया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने झुकने का कोई इशारा नहीं किया है, बल्कि वो सामने आए स्पेशल वीडियो में, उन्होंने बोला कि हम अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज पूरी आवाम दुश्मन के खिलाफ एक हो गई है और यकीन कीजिए हम दुश्मन के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका और इजराइल अपने बयानों से पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिम्मत तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईरान पर भरोसा होना चाहिए। जहां भरोसा टूटने लगता है यह आदमी सामने आ जाता है, जो IRGC का स्पोक पर्सन है। इस व्यक्ति ने कहा है कि दुश्मन पर हम तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक घुटने पर दुश्मन नहीं आ जाते। अमेरिका ब्रिटेन में वॉरथॉग एयरक्राफ्ट बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहा है। आपके सामने ये उसी की छोटी सी वीडियो है। ये बर्तानिया में उतरे हैं ईरान पर हमला करने के बाद। मैं बार बार ये तमाम चीजें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ईरान के ऑफिशियल तक पहुंच जाए कि ब्रिटेन के एयरबेस का इस्तेमाल भरपूर किया जा रहा है आप पर हमला करने के लिए। उधर UAE ने कबूल किया है कि एक ईरान का ड्रोन हमारी टेलीकॉम कंपनी से बिल्डिंग से टकराया है। यही UAE अभी 2 घंटे पहले क्या कह रहा था, और मैंने दिखाया भी था, कि हमने ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोका है, हम रोक रहे हैं। गोप गोप कद्दू रोक रहे हो। आजाद एक अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है, अखबार भी कह सकते हैं, मैगजीन भी कह सकते हैं, क्यूइंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट। उसने लिखा है कि ईरान ने अमेरिका इजराइल के रडार को और सेंसर को मिटाकर जंग की पूरी तस्वीर बदल दी है। ऐसा जो अमेरिका और इजराइल ख्वाब में भी नहीं सोचते थे, ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है। हजारों सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। फिर से बता रहा हूं, हजारों की तादाद में एक बार फिर से स्पेशल फोर्स कमांड ईरान के खिलाफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। एक तरफ जंग की बात, एक तरफ डील की बात, और एक तरफ चुपके से अपने सैनिक जो भेज रहा है। यकीनन ईरान को अमेरिका की किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और टेबल पर नहीं आना चाहिए। हर दिन अरब में अमेरिकियों को बजा रहा है ईरान। एक बार फिर से गुजरी बीती रात ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी हैं। धुआं निकल रहा है अमेरिकी बेस से, देखिए। हजरात, लग रहा है कि लाल सागर भी अब बंद कर देगा ईरान, क्योंकि अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान अब हुथीस से कह रहा है कि वो जो आखिरी रास्ता है दुनिया को एक तरफ जोड़ने का, उस रेड सी को भी बंद कर दो। अमेरिका का विदेश मंत्री बुरी तरह से रो रहा है? वो अपना खाला की तरह बिदक रहा है कि नेटो का अगर ये पॉलिसी है कि सिर्फ यूरोप के लिए है, कि यूरोप को बचाना है, तो फिर आगे हम भी याद रखेंगे। हमें तकलीफ हुई है, हमें हर्ट हुआ है, हमें बुरा लगा है कि स्पेन ने तो अपना एयर स्पेस ही हमारे लिए बंद कर दिया, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नेटो से निकल जाएं तो नेटो में कुछ बचेगा नहीं, और ईरान जो हथियार बना रहा है उससे यूरोप बचेगा नहीं। उधर ईरान पर लगातार हमले हुए हैं। ज्यादा विजुअल्स तो नहीं आए हैं क्योंकि इंटरनेट बंद है, लेकिन आप सुन सकते हैं, महसूस कीजिए, देखिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। دوشنبه 10 فروردین ساعت 9:30 شب منطقه اکباتان پشتمون یه سحاب صنایع هواییه با چند تا سرگه شکر حدوداً 10 تا انفجار پیدا شد.
ईरान के वैज्ञानिक अपनी तबाह की हुई यूनिवर्सिटी के आगे भाई साहब खुले आसमान की टेबल ला के बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटी उड़ा दी है अमेरिका इजराइल ने। और उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले हमने सैटेलाइट ईरान की अंतरिक्ष में लॉन्च की है, इस वजह से अमेरिका इजराइल और डरे हुए हैं और हमारी यूनिवर्सिटी और कैंपस को उड़ा रहे हैं। و اما امروز آنچه در پشت سر ما داره نمایش داده میشه و عزیزان ملاحظه میفرمایند بخشی مربوط به ویرانه‌هایی است که توسط رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار منهدم شده. مرکز تحقیقاتی بوده در میانه دانشگاه، در وسط دانشگاه علم و صنعت ایران. ملاحظه می‌فرمایید دانشکده‌های مجاور مثل دانشکده فیزیک، دانشکده ریاضی، دانشکده معارف و اینها آسیب دیدن و البته اون مرکز تحقیقاتی ما افتخار می‌کنیم به اینکه در باشگاه دانشگاه‌های نسل 3 و 4 دانشگاه علم و صنعت وارد شده و توانسته भैया तुम्हारी औकात नहीं, ईरान से हसद करने वाले यजीद की फौज वाले सामने आ नहीं सकते। बिन सलमान के चूतड़ों में इतना दम नहीं है कि फौज उतार दे, क्योंकि ईरान इतना मारेगा कि बिन सलमान अपने सारे गुनाह उंगलियों पर गिन गिन के माफिया मांगेगा। ये याद रखना, मैं ये जानबूझ के बोलता हूं ताकि यजीदी हमारे बीच पहचान में आ जाएं। खेलता मैं भी हूं भाई। अब सुनिए, ईरान की औरतों ने हथियार उठा लिया है, तुम इन्हें हराओगे। तस्वीर देखिए, ईरान की औरतें भाई हथियार उठा चुकी हैं, आर्मी की गाड़ियों में तैनात हो चुकी हैं, गश्त कर रही हैं ईरान में। भैया इनसे कौन जीतेगा भाई? ईरान का कोई एक बच्चा आपको यह कहता हुआ नहीं दिखेगा कि हाँ मेरे बाबा को मार दिया, मेरे 4 भाइयों को मार दिया, मेरे चचा जान को मार दिया, तो हमें अमेरिका से डील करनी चाहिए ना। वो लड़ रहे हैं, लड़ने को तैयार हैं, झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने ऑफिशियली कहा है, अल जजीरा का प्रूफ है मेरे पास, ईरान ने कहा है कि हमारी कोई बात अमेरिका से नहीं हुई है, जो अमेरिका ने प्रपोजल भेजा है वो भी मीडिएटर से भेजा था। हज़रात मोहतरम ये हालात हैं। पूरी रात अपडेट किया है, पूरा दिन निकल चुका है, ठीक पिछला दिन निकल चुका है पूरी रात में। तो भैया लगातार तमाम अपडेट जाकर देखिए, तभी आप इस जंग को समझ पाएंगे। हमारी और जानकारियां आने वाली हैं और खबरें हम लेके आने वाले हैं। एक खबर है, मेरा दिल था, मैं जिंदगी में उनसे कभी मिल तो नहीं पाया, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने कई बयानात उनके सुने हैं और काफ़ी पहले से उनको मैंने कई बार सुना है। मुझे नहीं पता कि मेरी उनसे मुलाकात इस जन्म में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन मेरे तक ये आवाज़ आई है कि वो बीमार है। आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब, मुझे पता है आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरी आवाज़ अल्लाह तक पहुंच सकती है और मेरी आवाज़ मेरे देखने वालों तक पहुंच सकती है। मुझे जब से पता चला है कि आप बीमार हैं, यकीनन मेरा दिल बेचैन है। मैं आपके लिए दुआ करता हूं और दिलो जान से चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हों और आप हमारे बीच हमेशा रहें और आपका साया कौम पर बाकी रहे। देखिए, जो इमाम होता है, जो आयतुल्लाह होते हैं, जो आलिम होते हैं ना, वो कौम के रहबर होते हैं। और अगर किसी को कोई गुमान है तो जनाब आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब जो लखनऊ के हैं, रिकॉर्ड चेक कर लेना। हमारी औकात नहीं है कि हम उनके पैर की जूती के बराबर पहुंच जाएं। हमारे मुल्क में, हमारे इस प्यारे से भारत में अभी महान लोग मौजूद हैं। दुआ कीजिएगा हमीदुल हसन साहब के लिए, और अगर मेरा पैगाम वहां तक पहुंच जाए, कोई मोमिन पहुंचा दे तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करके उनसे मुझे मिलवा दें, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उनसे आज ही मिलने पहुंच जाऊंगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।